नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूं। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाहौल स्पीति ज़िले का निर्माण कब किया गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो लाहौल स्पीति ज़िला है इसका निर्माण कब किया गया था। ए 1948, बी 1960, सी 1971, डी 1972। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1960। जो लाहौल स्पीति ज़िला है इसका निर्माण कब किया गया, तो इसका निर्माण 1960 में किया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लाहौल स्पीति ज़िला है वो हिमाचल प्रदेश में इसको कब शामिल किया गया, तो इसको हिमाचल प्रदेश में 1966 में शामिल किया गया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो उस समय जो लाहौल स्पीति ज़िला कहाँ था, तो वो पंजाब में था। तो 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तो लाहौल स्पीति ज़िले को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाहौल स्पीति जिला है इसका निर्माण कब किया गया, तो इसका निर्माण 1960 में किया गया। इसी तरह से जो हमारे पास कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले का निर्माण कब किया गया, तो कुल्लू जिले का निर्माण 1963 में किया गया। परंतु वह हिमाचल प्रदेश में ये कब जोड़े गए, ये हिमाचल प्रदेश में 1966 में जोड़े गए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया, उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। पहला जिला हमारे पास कौन सा था, चंबा था। दूसरा जिला मंडी, तीसरा जिला महासू और चौथा जिला हमारे पास सिरमौर था। तो उसी तरह से जो पांचवा जिला कौन बना था हिमाचल प्रदेश का, तो पांचवा जिला 1954 में हमारे पास बिलासपुर बना था। और 1960 में हमारे पास जो छठा जिला था वो कौन बना था, तो 1960 में छठा जिला हमारे पास किन्नौर जिला बना था। और उसके बाद जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तो हिमाचल के जो राज्य, हिमाचल प्रदेश के जो जिलों की संख्या थी वो कितनी, वो 6 से बढ़कर कितनी हो गई थी, वो 6 से बढ़कर 10 हो गई थी। जो शिमला जिला है, पूछा जाता है कि शिमला जिला कब बना, तो शिमला जिला 1972 में बना। कब बना, 1972 में बना। उससे पहले जो शिमला था, शिमला को जो किस जिले का भाग था, तो ये हमारे पास महासू जिले का भाग था। परंतु 1972 में जो शिमला था, महासू जिले को तोड़कर 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से, हमारे पास शिमला जिला बनाया गया और दूसरा जिला हमारे पास सोलन बनाया गया। उसी तरह से 1972 में कांगड़ा जिले को तोड़कर 2 अन्य जिले बनाए गए। कौन कौन से, हमीरपुर जिला और हमारे पास ऊना जिला। तो इस तरह से ये सारे के सारे जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये किस जिले में पड़ता है, या इसका जो अधिकतर भाग है वो किस जिले में पड़ता है। ए ऊना, बी कांगड़ा, सी बिलासपुर, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊना। जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूड़धार पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चूड़धार पर्वत चोटी है ये किस जिले में स्थित है। ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी बिलासपुर, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सिरमौर। जो चूड़धार पर्वत चोटी है तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एचपी टेट में पहले पूछा जा चुका है। तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का टेट होने वाला है तो उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर की मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहां पर आप जाके अब मेरी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। यदि किसी को हिमाचल प्रदेश टेट के लिए आपको पेडागोजी या हमारे पास जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने अलग से आपके लिए मॉक टेस्ट की वीडियोस बनाई है, तो आप मेरी साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष
1979 में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर हो जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। परंतु हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1979 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर वाई.एस. परमार, बी रामलाल ठाकुर, सी वीरभद्र सिंह, डी शांता कुमार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शांता कुमार। तो 1979 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता कुमार जी थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। ये कब तक मुख्यमंत्री रहे थे? ये हमारे पास 1976 तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो 1976 के बाद इनको पद से हटा दिया गया था। तो इनकी जगह पे किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था? इनकी जगह पे रामलाल ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। परंतु ये कुछ महीनों में ही इनकी सरकार गिर गई थी और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है। तो उस समय मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? उस समय मुख्यमंत्री शांता कुमार को बनाया गया था। परंतु शांता कुमार भी कब 1980 में इनकी सरकार भी गिर गई थी। कब? 1980 में। तो जब इनकी सरकार 1980 में गिर गई थी तो उसके बाद मुख्यमंत्री किसको? रामलाल ठाकुर को फिर से 2 वर्ष के लिए बनाया गया। तो 1982 तक रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। परंतु उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? उसके बाद हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बनाया गया और ये कंटिन्यू चलते रहे। और हमारे पास 1988 से 1992 तक कौन मुख्यमंत्री रहते हैं? फिर उसके बाद हमारे पास फिर से शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद हमारे पास फिर से वीरभद्र सिंह 1992 से 97 तक रहते हैं। फिर जब 99 में फिर से इलेक्शन जब होते हैं तो पहली बार हमारे पास प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर वो हमारे पास 2004 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 2002 तक मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद हमारे पास 2007 तक मुख्यमंत्री फिर से वीरभद्र सिंह बनते हैं। और फिर सेकंड बार मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? उसके बाद फिर से सेकंड बार मुख्यमंत्री हमारे पास प्रेम कुमार धूमल बनते हैं और वो कब तक? 2012 तक बनते हैं। 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? फिर से वीरभद्र सिंह बनते हैं। और इस तरह से जो वीरभद्र सिंह है वो 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट है कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो वीरभद्र सिंह बनते हैं। और उसके बाद जयराम ठाकुर बनते हैं 2017 से 2023 तक। और 2023 में फिर से इलेक्शन होते हैं और प्रेजेंट टाइप में हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो इस तरह से आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मुख्यमंत्री कब कब बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है पराशर झील किस जिले में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पराशर झील किस जिले में स्थित है? ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी बिलासपुर, डी मंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी मंडी। जो पराशर झील है ये किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। और पराशर झील को तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। यदि आपने देखा होगा पराशर झील को, यदि आपने पिक्चर में भी देखा होगा तो वहां पर आपको झील के बीचों बीच एक तैरता हुआ टापू दिखाई देता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? जिसके कारण इसको तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। और यहीं पर हमारे पास पराशर ऋषि का मंदिर बना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो किस शैली में बना है? तो पराशर ऋषि का मंदिर पगौड़ा शैली में बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है पंडोह बांध किस नदी पर बना है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित या मैन मेड लेक कौन सी है? तो वो हमारे पास गोविंद सागर डैम है। उसी तरह से हमारे पास पंडोह डैम है। तो पंडोह डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि पंडोह बांध किस नदी पर बना है? ए यमुना, बी सतलज, सी व्यास, डी
रावी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी व्यास नदी। जो पंडोर डैम है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है लगभग 22 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है किन्नर कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किन्नर कैलाश में और कैलाश पर्वत में। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि किन्नर कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग कितनी है। ए 3500 मीटर, बी 4500 मीटर, सी 5500 मीटर, डी 6500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 6500 मीटर। जो किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 6500 मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किन्नर कैलाश पर्वत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास किन्नौर। यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाता है हमारे पास चंबा। जो हमारे पास कैलाश पर्वत है वो किस जिले में स्थित है, तो कैलाश पर्वत हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। जबकि किन्नर कैलाश जो पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत कितना था। ए 48%, बी 49%, सी 58%, डी 64%। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 64%। जो हिमाचल प्रदेश है 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, तो 1991 में हमारी जो साक्षरता दर थी वो 64% थी। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो है हमारे पास 83%। कितना है 83%। कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जनगणना जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, तो वो हमारे पास 83% है। और यदि पुरुषों की बात की जाए कि पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो वो 89% है। कितना है 89%। और उसी तरह से जो महिला साक्षरता दर है उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो वो है हमारे पास 76%। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस में है, तो वो जिला है हमारे पास हमीरपुर जिला। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चंबा। हमारा अगला क्वेश्चन है ताबो धर्मस्थल किस तहसील में स्थित है। यदि आपको ताबो मठ के बारे में पता होगा कि ताबो मठ किस जिले में स्थित है, तो ये सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि जो ताबो धर्मस्थल है वह किस तहसील में स्थित है। ए इंदौरा, बी सांगला, सी तलवाड़ा, डी स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीति। तो आपको पता होना चाहिए कि ताबो मठ किस जिले में स्थित है, तो ताबो मठ हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहाँ पर है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो इंदौरा है, इंदौरा के बारे में आपको पता होना चाहिए ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो हमारे पास सांगला है ये कहाँ पर है, ये किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर, किन्नौर जिले में स्थित है। और जो तलवाड़ा है ये कहाँ पर है, ये मंडी जिले में स्थित है। तो यदि आपको यहाँ पर ताबो मठ के बारे में पता होगा तो आप इजीली यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना, जनसंख्या कितने लाख थी। यहाँ पर पूछा गया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। ए 42 लाख, बी 52 लाख, सी 62 लाख, डी 72 लाख। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 52 लाख। 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी थी, तो हमारे पास 52 लाख जनसंख्या 1991 में थी। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 68,64,602। कितनी है
68,64,602 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी है तो 52 लाख है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ पर थी। मैंने आपको महाराजा संसार चंद के बारे में बहुत बार बताया है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि महाराजा संसार चंद कहाँ के राजा थे। तो ये कांगड़ा रियासत के राजा थे, और मैंने आपको बताया था इनके बीच में जो ज्वालामुखी की संधि होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अपने हर एक मॉक टेस्ट में इसको डाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। यहीं पर हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ पर थी। ए सरकाघाट, बी सुजानपुर, सी हमीरपुर, डी त्रिलोकपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सुजानपुर। जो महाराजा संसार चंद थे इनकी राजधानी कहाँ पर है, तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो इनकी राजधानी सुजानपुर में थी। तो यहाँ पर मैंने आपको इंटरनेशनल फेयर जो होली है उसके बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर सुजानपुर टिहरा की होली हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसकी शुरुआत जो राजा संसार चंद थे, राजा संसार चंद ने की है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुजानपुर जो हमीरपुर जिले में आता है प्रेजेंट टाइम पे, ये 1972 तक किसका पार्ट था, ये 1972 तक हमारे पास कांगड़ा जिले का पार्ट था। हमारा अगला क्वेश्चन है रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि रावी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ए उन्ना, बी केलांग, सी कुनिहार, डी चंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबा। जो हमारे पास रावी नदी है, तो रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर हमारे पास चंबा शहर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भीमा काली टेम्पल कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जगह के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर जिले के बारे में नहीं पूछा गया है। कई बार यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो भीमा काली टेम्पल है वो किस जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए कांगड़ा, बी करसोग, सी सराहन, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सराहन। जो भीमा काली टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है, ये सराहन में स्थित है। और ये किस जिले में आता है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में आता है। कहाँ पर आता है, शिमला जिले में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो 16 सिंगी धार है ये किस जिले में स्थित है। ए उन्ना, बी चंबा, सी शिमला, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उन्ना। जो 16 सिंगी धार है वो किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास उन्ना जिले में स्थित है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि 16 सिंगी धार जो है ये 2 जिलों में पड़ती है। जो पहला जिला है हमारे पास हमीरपुर, कौन सा जिला है, हमीरपुर जिला। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो 16 सिंगी धार है ये 2 जिलों में पड़ती है। तो कौन कौन से जिलों में, हमीरपुर और उन्ना जिले में पड़ती है। ज़्यादातर जब भी 16 सिंगी धार के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर हमारे पास उन्ना जिला नहीं दिया होता है, वहाँ पर हमारे पास हमीरपुर जिला दिया होता है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन्होंने भी 16 सिंगी धार हमीरपुर में ही पढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमीरपुर नहीं दिया है, हमीरपुर की जगह कौन सा जिला दिया है, उन्ना जिला दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सिंगी धार कहां पर स्थित है, तो ये हमारे पास उन्ना जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कांगड़ा शहर के समीप कौन सी खड्ड बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कांगड़ा शहर है, कांगड़ा शहर के समीप कौन सी खड्ड बहती है। ए गिरिगंगा, बी बाणगंगा, सी चंद्रा, डी पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी बाणगंगा। जो बाणगंगा है तो ये कहाँ पर बहती है, ये हमारे पास कांगड़ा शहर में बहती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाणगंगा है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की सहायक नदी है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। और जो गिरी गंगा है या गिरी जो नदी है ये किस जिले में है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारे पास
रावी नदी की सहायक नदी है। और जो चंद्रा नदी है, तो चंद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चिनाब नदी की सहायक नदी है जो लाहौल स्पीति जिले में बहती है। और जो पार्वती नदी है ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में बहती है। और किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से सारे जो जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो उतना ही आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और याद रखने में आसानी होगी। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।